नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। गर्ल्स कॉलेज में मशीन घोटाला, 11,000 की मशीन खरीदी 24,000 में। बैतवा के घाटों को सुधारने बैठक, महलघाट सेवा समिति की मीटिंग। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का जलाया पुतला, भाजपा ने किया प्रदर्शन। डॉक्टरों के प्रदेश स्तरीय सेमिनार का समापन, प्रदेश भर से जुटे थे डॉक्टर। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश समन्वयक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की चर्चा, कांग्रेस के पक्ष में बताया माहौल। समाचार अब विस्तार से। नोडल गर्ल्स कॉलेज में मशीन घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि 11,000 की मशीन को 24,000 में खरीदा गया है, वह भी निर्धारित कंपनी की नहीं खरीदी। जी भाई सर को है ना उधर बैठा हुआ है, दूसरे वाला स्थापना वाला कक्ष है ना। क्या पहले सुनो तो, नहीं मेरी बात सुनो तो। आप कवरेज बनाने से पहले आप संदर्भ में क्या बात करना नहीं ये वो बता रहे हैं। ऐसे सिर्फ आप काम करते हो, दूसरों बना रहे हो। आप तो नॉर्मली तरीके से जो बात कर रहे हैं। मैं तो चलो ठीक है, वो आपसे क्या लगाना चाहते हैं? तो उससे क्या होगा? हमारी खबर बन जाएगी। नहीं तो खबर बनाने में हम आपको जब यदि सही करके दे रहे हैं तो आप उसको नहीं मानेंगे ना। तो मेरी बच्ची पढ़ रही इसको नहीं। मैं आपको ये बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो ना भाई साहब। यदि वो गलत, इसको बंद करो। मेरा कहना ये, यदि हमने गलती कर ली है और उसको सुधार कर रहे हैं तो क्यों आप ऐसा परेशान कर रहे हैं? नहीं हम परेशान क्यों कर रहे हैं? नहीं तो हम बोलते रहे ना, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि हमने चाइना की मशीन ली। अरे हम बोल रहे हैं आपसे गलती हो गई है, उसको सुधार कर रहे हैं हम। अगर 2 दिन के अंदर हमें टाइम दीजिए, 2 दिन नहीं लगी तब आप बाइट लगे। रेट में वेरिएशन थे तब अगर 2 दिन में नहीं लगे रजत भाई, भरत राजपूत, तो आप बात करिएगा। मैं आपके 2 दिन का समय मांग रही हूँ ना आपसे। अभी तो पहले हो चुकी ना गलती। बैतवा नदी और उसके घाटों की दुर्दशा सुधारने के लिए महलघाट सेवा समिति की एक बैठक बुलाई गई। समिति के अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह बैठक में कार्य योजना बनाकर उस पर चर्चा हुई। महाराज, अपन ने जो है वो बैठक इसलिए रखी है कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री विदिशा आ रहे हैं और विदिशा मुख्यमंत्री आएंगे तो अपन महलघाट सेवा समिति के लोग सीएम से समय लेके बात करेंगे कि हमारी बेतवा की क्यों दुर्दशा है। इस दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए हम लोग जो है वो आज अपन लोग तैयार हुए। आप लोगों का है ना रहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह है और मैं महलघाट सेवा समिति से हूँ। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी है आपने महलघाट में, किस विषय पे, किस उपलक्ष्य में रखी है? आज हमारी महलघाट सेवा समिति के सभी हमारे सम्मानित साथियों की आज महलघाट पर बैठक हुई और इस बैठक में ये तय किया गया कि हम जो एक आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है
कि बेतवा के शुद्धिकरण और चोर घाट के नाले को बंद करना, बेतवा के सभी घाटों के संरक्षण के लिए हम लोगों ने जो पदयात्रा की थी, तो प्रशासन का उस पर कोई सकारात्मक अभी जवाब हमको नहीं मिला है। 16 तारीख को मुख्यमंत्री विदिशा आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी से मिलने का हम प्रयास करेंगे। उनके सामने हम अपना एक सवाल रखेंगे कि मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल कि आखिर क्यों है बेतवा बेहाल। तो मुख्यमंत्री जी से सवाल किया जाएगा प्रदर्शन के माध्यम से, और ये पूछा जाएगा कि आपने विदिशा के घाटों की अनदेखी क्यों की है। आपको साधुवाद है कि आपने गणेश मंदिर घाट को बहुत उन्नत और बहुत अच्छा बनाया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि विदिशा के सारे प्राचीन घाटों को भी जो है उनका भी जीर्णोद्धार किया जाए। इसी मांग को लेकर हमारे साथियों ने आज बैठक की और ये तय किया है कि 16 तारीख को हम प्रदर्शन के माध्यम से शिवराज सिंह जी से सवाल करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रपति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के मंत्री अखिल गिरी द्वारा अभद्र टिप्पणी करने से नाराज भाजपा ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए इसे देश का अपमान बताया। ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता बहनों के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा, लेके आइए ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ममता तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया तो दूर हो या ना कलकत्ता के गद्दारों को आए भैया चलेगा, जलाए नहीं है, इसमें डीजल है ना, जब डीजल से हाथ धुले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। विदिशा में प्रदेश स्तरीय शिशु रोगों के उपाय पर आयोजित सेमिनार का समापन हो गया है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर M.K. जैन ने बताया कि इस 3 दिवसीय सेमिनार में 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। हिंदी की पीड़ा हो गई है, पूरा एलिजिबल कोर्स हिंदी में करने के लिए ये सौभाग्य विदिशा का कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो कि हिंदी में ही है संविधान सभा माननीय सारथी का मैं अभी हिंदी में लिखा हुआ है सर, हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंस आइए डॉक्टर। आपका अच्छा बड़ा कैमरा सर, एक और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना एक बड़ा काम था और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक लगभग 300 करोड़ डोजेज लगाकर इस देश की सरकार ने इस बात का विश्वास जनता को दिलाया है कि हम कमिटेड है इस देश की जनता की जान बचाने के लिए, और उसी काम में हमारी सरकार भी लगी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था का उन्नयन कर रहे हैं, हम चिकित्सा शिक्षा का उन्नयन कर रहे हैं। जैसा अतुल भाई ने बताया, डॉक्टर नीति अग्रवाल जी ने बताया कि हमने ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि हम देश के पहले राज्य बने हैं जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवा रहा है, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। जब नीति अग्रवाल जी ने ये बात कही तो मुझे कान में डॉक्टर कुमार ने कहा कि आई अप्रिशिएट, तो केरल में व्यक्ति यदि हिंदी में पढ़ाई का अप्रिशिएट कर रहा है तो फिर हमारा काम पूरा है। इसी उद्देश्य से हमने काम शुरू किया था और दुनिया के 16 देश में अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। ये ग्रंथि हमें
मुझे पर भी इस कॉन्फ्रेंस में के आयोजन की मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस बात की बधाई देता कि आपने इसको भोपाल और इंदौर में आयोजन नहीं किया, विदिशा में आयोजन किया। कार्यक्रम आयोजन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे भाव क्या है, निश्चित रूप से एक बात किया। और इस भौगोलिक विषमता वाले देश में जब हम बात करते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज को गांव तक पहुंचाना है, जब हम बात करते हैं कि हमारी सुविधाएं गांव तक पहुंचेंगे, आज भी लगभग 57-58-60% देश का गांव है। उस गांव में जब तक इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा। और ये बड़ी बात है कि केरल से डॉक्टर साहब आए, बॉम्बे से डॉक्टर साहब आए, और दोनों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, डॉक्टर साहब विदिशा बहुत अच्छा है। ये विदिशा मेडिकल कॉलेज नहीं बोला, मैं ये सुनना चाहता था। तो अभी आप विदिशा मेडिकल कॉलेज में को विजिट कराइए, और मैं चाहूंगा कि उनका यही कॉम्प्लीमेंट विदिशा मेडिकल कॉलेज के लिए भी मिले। हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन में लगे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता कि 75 साल की आजादी के बाद इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो उन्नयन हुआ है, जो सकारात्मक काम हुआ है, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। खासकर कोविड जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया घुटने पर थी, उस समय जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस भौगोलिक विषमता वाले देश में कोरोना जैसी महामारी से हम सबको बचाया, वैक्सीन बनाने की बात तो बहुत चुनौतीपूर्ण थी, पर भौगोलिक विषमता वाले अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में जो है ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। शुरू के 2 दिन, पहला दिन जो था उसमें हमने आम जनता को इस कॉन्फ्रेंस में जोड़ा, जिसमें जो है ऑटो ड्राइवर थे, पुलिस थी तथा हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे। उनको जो है रिसक्सिटेशन, मतलब अगर किसी को कोई चोट लग जाती है या कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे बचाव करना है उसके विषय में जानकारी दी गई, तथा स्कूल के बच्चों को जो है एनीमिया से बचने के लिए जानकारी दी गई। उसके बाद जो रिसर्च पेपर है और दूसरे प्रेजेंटेशन है जो ऑल ओवर मध्य प्रदेश, इसके अलावा बाहर से पूरे भारत से भी लोग आए हैं, उनके प्रेजेंटेशन, तो ये जो है हमारे विदिशा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो है भारत में नियोनेटल मॉर्टेलिटी, जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो कि शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करने में बहुत सहायक होगा। और इसमें हमारे जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की नीति अग्रवाल मैडम है, MK जैन साहब है, सोनकर साहब है, इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उसके लिए धन्यवाद। मैडम अतिथि के रूप में कौन पधार रहा है? अतिथि के रूप में ये मध्य प्रदेश इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का 53rd वार्षिक अधिवेशन है। ये हर साल आयोजित किया जाता है और हर साल ये बड़े शहरों में किया जाता था। पहली बार ये विदिशा के अंदर इस स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसके के अंदर हमारे सेंट्रल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे मुख्य अतिथि आज विश्वास सारंग जी रहे हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश सत्यार्थी जी अभी हमारे यहाँ हमारे समक्ष मौजूद होने वाले हैं। और इस अधिवेशन को, ये 4 दिवसीय अधिवेशन रहा है, इसके अंदर हमने प्रथम दिवस में कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम रखे हैं, जिसके अंदर की पुलिस आरक्षक एवं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। और साथ ही किशोर अवस्था के जो बालक बालिकाएं होती हैं उनको भी हमने न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी है। 11 नवंबर को हमारी 4 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशालाएं हुई हैं, और आज 12 और 13 को हमारा ये साइंटिफिक अधिवेशन है, जिसके अंदर की सभी देश से आए हुए प्रख्यात विद्वान अपना अपना व्याख्यान देंगे और साथ ही रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करेंगे। मैं डॉक्टर MK जैन शिशु रोग वार्षिक अधिवेशन को आयोजित करने के अध्यक्ष के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। आज हमारे अधिवेशन का तीसरा दिवस है, जिसमें कि नवजात शिशुओं को कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, उनको जन्म पर होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके, जन्मजात थायराइड की बीमारी हो, जन्मजात विकृति हो, बच्चों का स्टेचर कम हो, बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही हो, तो उन सब के बारे में एक रिसर्च पेपर पढ़े गए। और कल भी ये कार्यक्रम है जो 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश समन्वयक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कालिदास बांध पर आयोजित
अनौपचारिक चर्चा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यात्रा की साथ ही उन्होंने आने वाले साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया है। सामाजिक एवं राजनीतिक, अगर मैं आर्थिक पटल की बात करूं तो महंगाई, बेरोजगारी, खड़े रहो, हाँ लीजिए, जनमानस के लिए जो योजनाएं भले ही सरकार ला रही है वो जनता तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। मैं सामाजिक पटल की बात करूं, जो बेतहाशा हिंसा पिछले 8-9 वर्षों में हमने इस देश में देखी है, शायद ही इस तरीके का द्वेष अपने ही देशवासियों के लिए एक दूसरे के मन में महसूस किया है। बेतहाशा नफरत अनेकाएक तरीकों से जनता में डाली जा रही है, भरी जा रही है। साथियों, तीसरा पटल है राजनीतिक। राजनीतिक पटल भी आर्थिक पटल से मिलता ही जुलता है, जिसमें छोटे दुकानदारों से आम जो मध्यम वर्गीय क्लास है और जो गिने चुने 10-12 मुट्ठी भर व्यापारी, इनके बीच की असमानता को सुनियोजित तरीके से इन विगत 8 से 9 सालों में बढ़ाया गया और बढ़ाया जाता जा रहा है। साथियों, इन सारी समस्याओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं लगभग 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलेंगे। लगभग 60 दिन बीत चुके हैं और ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना से होते हुए फिलहाल महाराष्ट्र में है और 1200 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। साथियों, ये यात्रा जब 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी तो मध्य प्रदेश की सरकार की समस्त विफलताओं को प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों द्वारा, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस एवं कांग्रेस के अन्य जितने भी संगठन हैं वो 1 to 1 जनता तक पहुंच के, उसके बाद क्योंकि हजारों की तादाद में झंडे लगातार चलेंगे, फिर यात्रा क्योंकि 2 चरणों में एक रोज चलती है तो एक चरण से झंडे निकाल के फिर दूसरे चरण तक लगाना, जो मुद्दों के बैनर हैं, जो जनता तक हम मुद्दों को पहुंचा रहे हैं बैनरों के द्वारा, उन बैनरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना वो बहुत बड़ा टास्क है। तो वो सारी जिम्मेदारियां युवा कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में खास क्या रहेगा? जैसे आपने बताया कि संगठन जुड़ने की समस्या की बात कर रहे हैं, समझा नहीं संगठन जो अन्य संगठन है वो अपनी समस्याओं को लेकर राहुल जी से। जी, मैंने आपको बताया ना कि ये बेरोजगारी से जुड़े संगठन हैं। मैंने आपसे यूथ कांग्रेस की बात की है, तो यूथ कांग्रेस का काम है युवाओं की समस्या को देखना। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो जितने भी बेरोजगारी के संगठन हैं वो सब हमारे साथ जुड़ के आ रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, व्यापम के पीड़ित लोग हों, शिक्षक वर्ग 3 हो, संविदा कर्मी हो, नगर निगम के कई कर्मचारी, कई तो नगर निगम के आ रहे हैं, मंत्रालय के कई ऐसे हैं जो नियमितीकरण चाहते हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, वो आ रहे हैं। MPPSC जो मेरे ख्याल में राज्य के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफाई होते हैं, आज 2 साल हो गए आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे उनका, और जिनका रिजल्ट दे दिया उनको बहाल नहीं कर पा रहे आप। ये सारी समस्याएं राहुल जी इत्मीनान से बैठ के उनको सुनेंगे और 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इन सारी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। पुलिस लाइन में आईजी इरशाद अली ने परेड का जायजा लिया। वार्षिक निरीक्षण के तहत आईजी ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी ली। वो
कंडम है, आप को चेक करना है क्या है सर? ये कंडम है ना, 1 2 3 4 5 6 कंडम है। इसका ड्राइवर ही सब प्राइवेट है जी सर। डिग्री पे भी ले लेते हैं, 45 पे भी ले लेते हैं। ये सब थोड़ा सा रगड़ खा गई थी तो कांच जो है ठीक सर। मैं साहब को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो चीज़ उन्होंने हमारे जवानों की फिटनेस के लिए और घर की सफाई के लिए बोला तो हम कोशिश करेंगे। सर को मैं बताना चाहती हूँ सर, यहाँ अभी हमने अलग अलग थानों में और अलग सब डिवीज़न में कुछ कैंप लगाए थे, तो इनकी मेडिकल फिटनेस के लिए सर डाइटिशियन भी हम लगातार बुलाकर इनको डाइटिशियन से भी लेक्चर दिलवाते हैं। CPR के भी 3-4 कैंप करवाए और अलग अलग जगह सर इनका मेडिकल चेकअप भी हम लगातार करा रहे हैं। तो बहुत लोग तो खुद से भी और उसमें परेड का इंस्पेक्शन किया है और जो अपने स्टाफ है उनकी जो भी गुजारिश वगैरह है वो दरबार में का आयोजन किया था यहाँ पे विदिशा पुलिस ने, SP मैडम ने। और इसके अतिरिक्त जो है जो MT शाखा है और बाकी लाइन है उन चीज़ों को सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करके जो बेहतर गुणात्मक उसमें सुधार हो सकता है उसके जो भी सुझाव है वो दे करके उसके बाद सर पुलिस के ऑर्डर तो अच्छे बने हैं और अच्छे ही बने, लेकिन पुलिस की जो रोड है, पुलिस लाइन में जो कर्मचारी रहते हैं या देहात थाने की रोड है, बरसों से ऐसी पड़ी हो, पानी भरा जाता है बड़ा। उन रोड्स को और नालियों का जो है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी शासन से जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो सही विभाग से जो रिक्वेस्ट है वो कर करके उनमें सुधार की पूरा प्रयास। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने नीमताल पर बैठे बच्चों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने मदरसे में बच्चों के पढ़ने और धर्मांतरण के मामले में भी कार्रवाई की बात कही। कहाँ का निरीक्षण किया और क्या देखा, यहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए? यहाँ पे बच्चे थे जो सड़क पे रह रहे हैं, हमने ये निर्देश दिया है कि इनको किशोर न्याय अधिनियम की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सड़क से हटा के सही तरीके से रिहेबिलिटेट करने की कार्रवाई करें। जी, और देखा जा रहा प्रदेश में और शहर में धर्मांतरण को लेकर बच्चों का कल हमको ये मामला सामने आया था जब कोविड काल में माता पिता से बिछड़े हुए बच्चों को रायसेन ज़िले के एक चिल्ड्रन होम में धर्मांतरित किया गया। उनके नाम जो असल नाम थे वो बदल के उनको नए नाम दे दिए गए, पहचान बदल दी गई। इस मामले का हमने संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हसीन परवेज़ नाम का ये व्यक्ति है जो ये चिल्ड्रन होम चलाता था, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, मुकदमा बनाया जाए। जब तो मदरसे में कोई मामला आया था, बच्चों का एडमिशन हुआ था, उसमें क्या मदरसा बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं है और हिंदू बच्चों के पढ़ने की तो जगह मदरसा कैसे भी नहीं है।
मदरसा रिलीजियस प्रैक्टिसेस सीखने की जगह है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर मुसलमान धर्म को मानने वाले परिवारों के बच्चे सीखते हैं तो न्याय संगत बात है। लेकिन अगर हिंदू बच्चों को मदरसे में रखा जा रहा है तो वो एक गलत प्रक्रिया है और संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। हमने आवश्यक निर्देश इस बारे में दे दिए। उसमें 8 हिंदू बच्चे थे जिनके सरनाम भी गायब थे पूरे सभी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मदरसा हिंदू बच्चों को रखने की जगह नहीं है। अगर कहीं पे इस तरीके की गलत प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा था तो हमने उसको हटाने के लिए ठीक करने के निर्देश दे दिए। आगामी बुधवार को विदिशा में प्रस्तावित सीएम के दौरे के चलते अस्पताल रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय के सामने की डीपी को हटाने पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सीएम इस भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।